हेलो फ्रेंड्स, सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी की कंपटीशन की क्लासेज लगातार चल रही हैं, आज से आपकी गणित की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको आज से प्रायिकता का पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, प्रायिकता जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दोस्तों, क्या होती है प्रायिकता? सबसे पहले देखिए, इसमें एक जनरली छोटा सा सूत्र काम में आता है जो सभी प्रश्नों को हल करने के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए दोस्तों, इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम हमारे दैनिक जीवन में होने वाली बहुत सारी घटनाओं को हम देखते हैं, लेकिन उन पे कभी विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आज बादल हो रहे हैं, मौसम खराब है, तो हम सभी संभावनाएं लगाते हैं, हम सभी अनुमान लगाते हैं कि हाँ, आज बारिश हो सकती है या आज बारिश नहीं हो सकती है। बारिश हो सकती है तो कितने परसेंट हो सकती है? सब जैसे कई बार हम कह देते हैं आज 50-50% चांस है बारिश होने के, 50% चांस है। अरे आज तो 10% ही चांस लग रहे हैं, आज बारिश नहीं होगी। अरे आज तो बादल थोड़े से ऐसे ही हैं, आज बारिश नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम अनुमान लगाते हैं। उसी अनुमान को गणितीय रूप में हमको बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रायिकता का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, प्रायिकता का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बेसिकली 2-4 टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप देखिए, जिन पर क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, जैसे आपके सिक्कों के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। सिक्कों के आधार पर। दूसरा दोस्तों, पासों के आधार पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा, ताश के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे दोस्तों, और चौथा टॉपिक, गेंद के आधार पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आपका ऐसा है जो कक्षा 9, 10, 11, 12 और आगे फ्यूचर में आने वाली सभी क्लासों में काम में आता है। साथ के साथ कंपटीशन एग्जाम में भी ये आपके टॉपिक काम में आता है। अधिकतर मैंने देखा है दोस्तों, ये टॉपिक अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिक्कों के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। फिर हम बात करेंगे कि पासों के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, ताश के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, गेंद के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए सबसे पहले दोस्तों इस सूत्र को मैं साइड में लिख देता हूं थोड़ा सा, ताकि हम प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए, अब जैसे बात करते हैं सिक्कों के आधार पर, तो सिक्कों के आधार पर जैसे हम कहते हैं कि एक सिक्का है और उस सिक्के को हम उछालते हैं, तो हम जानते हैं एक सिक्के में केवल 2 ही परिणाम होते हैं। एक सिक्के में केवल 2 ही परिणाम होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। एक होता है हेड और एक होता है टेल। ये कुल 2 परिणाम होते हैं। गणित में जब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो हेड को चित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित्त बोलते हैं। और टेल को हम पट बोलते हैं। दोस्तों,
हेड को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब चित्त को प्रदर्शित करने के लिए हम एच का प्रयोग करते हैं, और टेल को मतलब पट को प्रदर्शित करने के लिए हम टी का प्रयोग करते हैं। एच से हेड, टी से टेल, लेकिन बोलने में इसे, प्रश्नों में जब आप पढ़ते हो तो चित्त और पट के रूप में पढ़ते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करता हूं। जैसे कि एक सिक्का है और उस सिक्के को जब मैं उछालता हूं तो देखिए, या तो उस सिक्के पर चित्त आएगा या उस सिक्के पर पट आएगा। देखिए, जैसे कि एक सिक्का उछाला, या तो सिक्के पर चित्त आएगा या सिक्के पर पट आएगा। तो कुल परिणाम कितने हुए आपके पास? 1 और 2, कुल परिणाम 2। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, प्रायिकता का जो सूत्र होता है उसमें कुल परिणाम आता है। तो कुल परिणाम आपके पास कितने हुए? 2 हुए। कौन कौन से? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अनुकूल परिणाम, अब देखिए दोस्तों, अनुकूल परिणाम हमेशा प्रश्न के अनुसार निश्चित किया जाता है। जैसा प्रश्न हमसे पूछता है, जो भी प्रश्न हमसे पूछता है, जिस चीज की भी प्रायिकता प्रश्न हमसे ज्ञात करवाता है, उसी को ही हम, उस घटना को ही हम अनुकूल घटना मानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक सिक्का यादृच्छिक रूप से उछाला गया, एक सिक्का यादृच्छिक रूप से उछाला गया, तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों मैं। एक सिक्का यादृच्छिक रूप से उछाला गया तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं, एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं तो उसमें कुल कितने परिणाम होते हैं दोस्तों? 2 परिणाम। कौन कौन से? हेड या टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हमसे प्रायिकता किस चीज की आने की पूछ रहा है? वो चित्त आने की। किसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है दोस्तों? वो चित्त के आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए क्या हुआ? चित्त हुआ। क्या हुआ दोस्तों? चित्त हुआ। देखिए दोस्तों, इसका हल देखिए आप। कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं दोस्तों? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अनुकूल परिणाम दोस्तों, अनुकूल परिणाम हमेशा कुल परिणाम को देख कर ही निकाला जाता है। अब इस कुल परिणाम में देखेंगे कि ये चित्त कितनी बार आया है, कितनी बार आ सकता है दोस्तों, कितनी बार। जब एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो चित्त कितनी बार आ सकता है? अधिकतम 1 बार। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है दोस्तों, इस सूत्र में हम मान रखेंगे प्रायिकता, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो इसे हम P से प्रदर्शित कर देते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों? इसकी गिनती करें तो आप 1। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम दोस्तों गिनती करो 1 2, तो कुल परिणाम आपके हुए 2। तो दोस्तों आपके सामने चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात हो चुकी है। देखिए, जब एक सिक्का एक बार यादृच्छिक रूप से उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होती है। दोस्तों, इस प्रश्न को आप उतारना चाहते हो, लिखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें और प्रश्न देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां से चित्त ना होकर के मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं सवाल को, और यहां पर चित्त के स्थान पर पट लिख दूं, तो दोस्तों देखिए सवाल क्या बन रहा है कि एक सिक्का यादृच्छिक रूप से उछाला गया तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए दोस्तों,
चाहे चित आने की प्रायिकता पूछे चाहे पट आने की प्रायिकता पूछे, कुल परिणाम दो ही होंगे, या तो है रहेगा या टेल आएगा। जब एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है। अब अनुकूल परिणाम में हमसे पूछ क्या रहा है, पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है दोस्तों। क्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, पट आने की। तो अनुकूल परिणाम में हम क्या लिखेंगे, पट लिखेंगे। कुल परिणाम को देख करके पता लगाइए कि पट कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो एक बार लिख देंगे। तो अब दोस्तों प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं, एक, और कुल परिणाम आपके एक, दो। तो दोस्तों जब एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की या टेल आने की जो प्रायिकता होती है वो 1/2 होती है। आगे दोस्तों इसमें और भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये तो जैसे एक बार उछाला गया, अब यदि सिक्का 2 बार उछाला जाए तो प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, देखिए दोस्तों। देखिए जब एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं, कितनी बार दोस्तों, 2 बार, सही सुना आपने, कितनी बार, 2 बार। तो जब एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए दोस्तों जैसे पहली बार मैंने सिक्का उछाला तो मान लीजिए उस पर चित आया, और उसी के तुरंत बाद दूसरी बार सिक्का उछाला तो अगेन दोबारा से चित आ गया। तो ये एक घटना ये भी हो सकती है, ये हो सकती है एक घटना। या फिर हो सकता है जब मैंने पहले सिक्का उछाला उस पर चित आया और दूसरी बार जब मैंने सिक्का उछाला उस पर पट आ गया। देखिए दोस्तों, या ये भी हो सकता है कि जब मैंने पहली बार सिक्का उछाला तब उस पर पट आया और दूसरी बार सिक्का उछाला तब उस पर चित आया। या जब पहली बार सिक्का उछाला पट आया, दूसरी बार सिक्का उछाला उसके बाद भी पट ही आया। तो दोस्तों देखिए ये जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम हमारे सामने ये बनते हैं, कुल संभावनाएं ये बनती हैं। या तो दोनों बार चित आए, या पहली बार चित आए दूसरी बार पट आए, या पहली बार पट आए दूसरी बार चित आए, या दोनों बार पट आए। दोस्तों देखिए इस पर प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, इस पे कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक सिक्का 2 बार उछाला गया, एक सिक्का 2 बार उछाला गया, दोनों बार पट आने की, दोनों बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है कि देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि एक सिक्का 2 बार उछाला गया तो दोनों बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम। देखिए कुल परिणाम, तो जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो दोस्तों मैंने अभी अभी बताया आपको ये हमारे सामने कुल घटनाएं हैं, कुल संभावनाएं हैं, कुल परिणाम है। देखो दोस्तों मैं इसको 3 प्रकार से बोल सकता हूं, कुल संभावनाएं भी कह सकता हूं, कुल परिणाम भी कह सकता हूं, कुल घटना भी कह सकता हूं। देखिए क्या क्या बनेंगे, या तो पहली बार चित आए दूसरी बार भी चित आए, या पहली बार चित आए दूसरी बार पट आए, या पहली बार पट आए दूसरी बार चित आए, या दोनों बार पट आए। तो दोस्तों इन 4 घटनाओं के अलावा आपकी कोई और घटना नहीं होगी जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो अब अनुकूल परिणाम की यदि हम बात करें, अनुकूल परिणाम की यदि हम बात करें तो दोस्तों देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, दोनों बार पट आने की प्रायिकता। दोस्तों इन दोनों शब्दों पे गौर करना, दोनों बार पट आने की प्रायिकता तो पूछ रहे हैं। पट तो देखो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, लेकिन यहां से हमें बिल्कुल प्रश्न की क्लियरिटी समझ में आएगी कि कितनी बार आने की प्रायिकता पूछ रहा है, दोनों बार पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए कुल परिणाम में देखेंगे हम कि दोनों बार पट कहां आया है। देखिए दोस्तों यहां दोनों बार पट आया है, नहीं आया, या यहां आया है, यहां भी नहीं आया,
यहां भी नहीं आया, यहां केवल एक बार आया है। दोस्तों देखिए यहां पर कितनी बार पट आया है, 2 बार पट आया है। तो अनुकूल परिणाम में ये घटना कितनी बार हो रही है, एक बार। तो देखिए दोस्तों अनुकूल परिणाम आपके सामने क्या आया, दोनों बार पट आने की टीटी। तो देखिए प्रायिकता का जो सूत्र है, सूत्र वही काम में लेना है, सवाल कैसा ही आए सूत्र हमेशा यही आता है। देखिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, सूत्र क्या होता है आपका दोस्तों, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे सामने कितनी बार है, एक बार। कुल घटनाएं कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4, और अनुकूल परिणाम में कितनी घटनाएं हो रही हैं, एक घटनाएं हो रही हैं। तो अनुकूल परिणाम एक आया और कुल परिणाम 1 2 3 4, कुल परिणाम हमारे सामने क्या आया, 4। तो दोस्तों प्रायिकता निकल के आई हमारी 1/4। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार पट आने की प्रायिकता दोस्तों 1/4 आती है। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए इसमें आगे चलते हैं, यहीं से थोड़ा सा इस प्रश्न को यदि मैं घुमा दूं तो यहां पर पट आने के स्थान पर यदि मैं चित्र लिख दूं तो दोस्तों देखिए प्रश्न क्या बनेगा कि यदि एक सिक्का 2 बार उछाला गया तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो दोस्तों चाहे जब एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम हमेशा यही रहता है। ये परिणाम ऐसा होता है दोस्तों, ये कभी बदलता नहीं है, चाहे प्रायिकता आपकी कुछ भी पूछे लेकिन कुल परिणाम हमेशा वही रहता है। तो दोस्तों जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या तो दोनों बार चित आएगा, या एक बार चित दूसरी बार पट, या पहली बार पट दूसरी बार चित, या दोनों बार पट आएगा। अनुकूल परिणाम देखिए दोस्तों, अब हमसे किसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 बार चित कहां कहां आया है, एक बार तो ये आया है और कहीं आया है, नहीं आया है। तो दोस्तों देखिए दोनों बार चित के लिए अनुकूल घटना ये है आपकी। तो प्रायिकता देखिए दोस्तों, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, 1, कुल घटनाएं कितनी हैं 1 2 3 4, तो 1/4। इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसी में ही, इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और घुमा दे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ज्यादा नहीं बदलता है, थोड़ा बहुत शब्दों में ही हेरफेर होता है। देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये कह दूं कि एक सिक्का 2 बार उछाला गया तो एक बार चित आने की, अब दोस्तों मैं कितनी बार चित आने की कह रहा हूं, एक सिक्का 2 बार उछाला गया तो एक बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो दोस्तों देखिए चाहे हमसे एक बार पूछे चाहे 2 बार पूछे, सिक्का यदि 2 बार उछाला जा रहा है तो कुल परिणाम में 2 बार हमें सिक्का उछाल के दिखाना है, तो कुल परिणाम हमारा यही रहेगा। अब देखिए दोस्तों अनुकूल परिणाम, तो हमसे कितनी बार सिक्का उछालने के लिए कहते हैं, कितनी बार चित आने के लिए कह रहा है, एक बार। इसमें 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक बार और चित। तो देखिए एक बार, देखिए दोस्तों यहाँ पर चित कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यहां पर चित कितनी बार आया है, एक बार। तो एक घटना ये हुई हमारे पास। और देखिए कहां कहां एक बार चित आया है, यहां आया है दोस्तों एक बार चित, तो ये दूसरी घटना हो गई हमारी। तो देखिए दोस्तों हमारे पास अनुकूल यहां एक बार भी चित नहीं आया है, तो इसलिए इस घटना को हम शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2, तो अनुकूल परिणाम में मान रख दिया हमने 2, कुल परिणाम 1 2 3 4, तो दोस्तों 2/4। इसको यदि हम काट के हल करें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो प्रायिकता कितनी आई दोस्तों, 1/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों अब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा घुमा के आपको करने के लिए दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देके बताइए।
देखिए दोस्तों, एक सिक्का 2 बार उछाला गया तो एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को घर पे कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप लाइक करते हो, आगे भी आपको इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने आने वाली है। तो आज के बाद गणित की टेंशन लेना दोस्तों भूल जाइए। आज के लिए धन्यवाद।